फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और आज की इस वीडियो में मैं उत्तक चैप्टर का तीसरा पार्ट का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको तरल संयोजी उत्तक से नोट्स मिलेगा। बाकी के दो वीडियो में मैंने उत्तक चैप्टर का पूरा नोट्स बनाया है, डिटेल में बनाया है। तो इस तीसरे वीडियो में चलिए हम लोग शुरू करते हैं तरल संयोजी उत्तक। तो यहाँ पर देखिए, तरल संयोजी उत्तक में जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ उसी का नोट्स है, ये कोई बाहर का नोट्स नहीं है। रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, क्योंकि इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ कैसा रहता है, तरल रहता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से आपका ये रहा कि अब कैसे हम इसको बांटेंगे, एक एक करके मैं डिफाइन करूँगा। बहुत ही शानदार नोट्स है, ऐसा नोट्स बिल्कुल कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, तरल संयोजी उत्तक में दो भाग है, एक रक्त है, एक लसिका है। रक्त का चर्चा करते हैं। रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, क्योंकि ये तरल होता है। रक्त तरल संयोजी उत्तक है, क्योंकि उस उत्तक में मैट्रिक्स जो है किस रूप में रहता है, तरल। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, बाकी 45% रक्त कणिका। ये प्लाज्मा जो होता है ये आपका लिक्विड होता है, और ये जो रक्त कणिका होता है ये ठोस होता है। यहाँ पर इसको जब पिक्चर को आप देखिएगा तो रक्त प्लाज्मा ये है 55%, रक्त कणिका है 45%। ये तरल भाग है, ये वाला ठोस भाग है। ठीक है, चलिए अगला है प्लाज्मा संपूर्ण। प्लाज्मा के बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में। प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का 55% है। प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है, 7% प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और इसी का बिल्कुल मेरे कोचिंग का ही क्लास नोट्स है। क्लास 9th के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको ये हर एग्ज़ाम में काम आएगा। एकदम आप क्वेश्चन अच्छे तरीक़ों से इसमें सजाया गया है कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल कितना प्रतिशत है। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, यहाँ पर देखिए कितना प्रतिशत है, 90। तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयतन के हिसाब से प्लाज्मा का प्रतिशत क्या है। तो रक्त में आयतन के हिसाब से प्लाज्मा का प्रतिशत 55 है। अब प्लाज्मा में जल पूछेगा तो 90। बस प्लाज्मा के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब है रुधिर कणिका। रुधिर कणिका ठोस भाग 3 वो इसका प्रकार है। लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए आरबीसी के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। आरबीसी यह अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में। इसका रंग लाल हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में कौन सा तत्व होता है, तो लोहा होता है, आयरन। यहाँ लिखा है हीमोग्लोबिन में लोहा धातु। हीमोग्लोबिन जो है ग्लोबिन प्रोटीन और एक रंजक जो होता है हीम कलर, उसके 4% और प्रोटीन 96% से बना। हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रोटीन है। अगला आरबीसी के कोशिकाओं में को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि मेढक में प्रत्येक आरबीसी में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। ठीक है, अगला भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, और नहीं तो हम लोगों में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। जो बच्चे माता के गर्भ के अंदर रहता है वो कहाँ होता है, उनके शरीर में आरबीसी का निर्माण तो लीवर में होता है। ठीक है, चलिए अगला है, अभी आरबीसी है, खराब हुई आरबीसी प्लीहा या यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है, यानी कि आरबीसी का कब्रगाह कौन है, प्लीहा है। इसी को स्प्लीन भी कहते हैं। आरबीसी का मुख्य काम है ऑक्सीजन एवं CO2 का परिवहन करना। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 149 मिलियन प्रति 100 ml होती है। ठीक है, महिला में 139 मिलियन प्रति 100 ml होती है, मतलब महिलाओं में थोड़ी मात्रा कम होती है। अगला है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रमक रोग होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वाइट ब्लड कैप्सल्स हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका है, उसका नाम था एरिथ्रोसाइट, एक का नाम है ल्यूकोसाइट। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, उनकी कोशिकाओं में सिर्फ मेढक में केंद्रक पाया जाता था, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए लाल नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल इसका लगभग 4 दिन, 2 से 4 दिन रहता है। किसी किसी किताब में 1 से 4 दिन भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात हमारे शरीर में 600 अनुपात है। समझ जाइए आरबीसी कितना ज़्यादा है, 600 गुना है डब्ल्यूबीसी से। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है।
WBC को मोनोसाइट आकार, WBC का जो मोनोसाइट होता है वह सबसे आकार में बड़ा होता है। WBC का लिम्फोसाइट जो CYR का एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स, जिसका नाम है बिम्बाणु, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, यह रक्त में थक्का बनाता है, रक्त को बहने से रोकता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 50,000 से भी कम हो जाती है। इसकी संख्या प्रति घन मीटर देख लीजिए 2 से 3 लाख है, लेकिन 50,000 से कम हो जाएगा तो बीमारी से क्या होगा, रक्त थक्का नहीं बन पाएगा। अब आता है कि रक्त के कार्य क्या है। तो रक्त पचे भोजन पदार्थ का परिवहन करता है, मतलब हमारी छोटी आंत में विलाई के द्वारा जब भोजन का अवशोषण हो जाता है तो वहाँ से लेकर के कौन जाता है, ब्लड। रक्त हार्मोन CO2 का परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन भी करता है। ठीक है, अभी रक्त के बारे में थोड़ा सा और है, ध्यान से देख लीजिए। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। तो यदि किसी कारण, यही कारण है कि मलेरिया बुखार में एस्पिरिन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है, तापमान नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से रक्त के बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो पढ़ा दिया, और अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा कि रक्त का थक्का बनना क्या होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।